रेणु दीदी आप बताइए, पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान कैसे समझे हम इसको और कैसी इसकी परिभाषा है? अपने शरीर में दुख है, इसका बार बार चिंतन करना। हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, इसी के बारे में बार बार चिंतन करना, ये पीड़ा जन्य अर्थ दिखाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब हम लोग समझेंगे निदान बंध के बारे में। तो निदान बंध के बारे में चलिए कौन बताएगा? दिव्यांका दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, हम आने वाले भव की चिंता करना कि हमें हम गरीब बनेंगे या अमीर, तब उसकी चिंता करना। हाँ, थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे अपन कि निदान मतलब धर्म करते हुए अपन लोग धर्म के फल में परभव के लिए सांसारिक वस्तु को मांग लेते हैं, या मांग लेना, ये कहलाता है निदान बंध। किसके फल में? धर्म करते हुए। हमने कोई भी पूजा की, पाठ किया, कोई भी अच्छा कार्य किया, विधान किया, तो विधान करते करते भाव हो जाए कि हमें भी देखो वो कितने अच्छे परिवार वाले बन गए, कितना पैसा है उनके पास, गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं। काश हम लोगों के इस धर्म के फल से हमें भी आगे ऐसा परिवार मिले, राजा महाराजा बनने का अवसर मिले या बड़े बड़े देव बनने का। ऐसे प्रभव के लिए जो हम लोग सोच विचार लेते हैं धर्म के फल से मिले, उसको कहते हैं अपन लोग निदान बंध। चलिए अब हम लोग समझेंगे भैया जी। हाँ दीदी। यदि भैया जी हमने निदान बंध प्रशस्त वाला कर लिया या सोचते रहे मन में चिंतन, तो भैया जी पाप लगेगा, मतलब दोष लगेगा कुछ समय दर्शन में, या फिर मतलब किसी और, जैसे मतलब कोई दानी है और अपने मन में ये विकल्प आ जाए कि यदि काश मेरे पास भी होता कि यदि मैं ऐसे एक मंदिर बनवा पाऊं जिसमें मतलब इस तरह का हो, मतलब कोई कल्पना कर ली किसी भी चीज की धर्म से के प्रति, तो भैया जी वो मतलब निदान बंध गलत हो जाएगा या प्रशस्त में आ जाएगा? देखिए ऐसा है कि हर चीज़ के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है दीदी। किस उद्देश्य से हम अपनी वस्तु को मांग रहे हैं, किस उद्देश्य से हम अपने वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, इस पर निर्धारित करता है। माना कि यदि हम लोगों ने मंदिर बनाने की भावना, भाई कि हमको इतना धन मिल जाए, इतना पैसा आ जाए हमारे पास, अच्छी व्यापार या हमारे सुख समृद्धि में इतनी संपन्नता हो जाए, हम मंदिर बनवा लें, धर्मशाला बनवा लें, साधुशाला या जिनवाणी आदि के लिए सहयोग कर सकें। तो ये जो भावना चल रही है, इस भावना के पीछे भी एक भावना छुपी है, वो भावना देखना पड़ेगा। मान लीजिए मंदिर बनवा के हम लोग अकड़ गए, देखो हमने मंदिर बनवाया, हमारा अहंकार बढ़ा, या उससे हमारा अहंकार बढ़ाने के लिए कि देखो उसने इतना बड़ा मंदिर बनवाया तो वो कैसा अकड़ा अकड़ा घूमता है, या हम भी अब देखेंगे, हम भी बनवा लें, भगवान हमें भी ऐसा धन मिल जाए कि हम भी बनवाएं और हम भी दिखाएंगे फिर इसको। तो कहीं इस प्रकार के क्षुद्र भाव चल रहे हैं, या हमारे किसी को निम्न दिखाने के भाव चल रहे हैं, या अपने आप को बहुत महान प्रदर्शित करने के भावों से हम यदि मंदिर आदि की भावना लेकर के उस भावना को भाते हैं या इस प्रकार के निदान बंद करते हैं, तो ये सब अप्रशस्त के अंतर्गत ही आएंगे। प्रशस्त तो वो है जो हमें मोक्ष मार्ग में सहयोगी बन रहा है, कार्यकारी बन रहा है, ना कि क्रोध के लिए, ना कि मान के लिए, ना कि अहंकार के लिए, ना लोभ के लिए, किसी भांति के लिए नहीं। हम मात्र अपने कल्याण की भावना से जुड़ करके कि भगवान मुझे अच्छा शरीर मिले ताकि मैं तपस्याएं कर सकूं, मैं व्रत उपवास संयम इत्यादि का पालन कर सकूं, ऐसी हेतु को लेकर के यदि हमारे अंदर निदान के भाव आ जाते हैं, धर्म करते हुए परलोक की वस्तु मांग लेते हैं, तो वह प्रशस्त है। बाकी यदि उद्देश्य और कुछ है तो अप्रशस्त कहलाता है। ऐसा अपन लोगों ने पहले भी समझा है, कल भी समझा था और आज भी अपन लोगों ने इस प्रकार समझ लिया है। ये सारी चीज़ उद्देश्य को देखा जाता है। चलिए अब अगले क्रम में हम आते हैं। पहले जी थोड़ा पूछना था। हाँ दीदी। यदि धर्म ध्यान करते हुए आदमी इस जन्म के लिए सांसारिक सुख की कामना करता है तो वो भी निदान कहलाएगा क्या इसी जन्म का?
के लिए भी निदान होता है क्या, या प्रभाव के घर के लिए निदान होता है? निदान प्रभव के लिए होता है दीदी, निदान परभव के लिए ही होता है, परभव से जुड़ा होता है, इस भव का निदान नहीं होता है। ठीक है। जी भैया जी। तो यदि इस जन्म के लिए प्रशस्त ध्यान करते हुए यदि कोई मांगता है तो वो क्या कहलाएगा? फिर सांसारिक सुख की कामना करता है कोई? धर्म ध्यान कहलाएगा। नहीं, सांसारिक सुख की कामना करता है, धर्म ध्यान करते वो पाप बंध का कारण रहेगा फिर? हाँ, संसार की कामनाओं को करता है तो ये आशा लोभ की प्रवृत्ति, कषाय की प्रवृत्ति कहलाएगी। तीव्र कषाय की प्रवृत्ति के कारण ऐसा हो रहा है। तो वो यदि इसकी कषाय बढ़ी हुई हैं जो लोग, तो वो धर्म करते हुए भी वस्तुओं की इच्छा रख लेते हैं। तो ये लोभ कषाय परिग्रह की अति आसक्तियाँ हैं, इसके कारण से ऐसा कर लेते हैं कि धर्म में भी लोभ। अब कई लोगों ने मान लीजिए जैसे समाजों से एकत्रित कर लिया धन कि हम लोग धर्मशाला बनवाएंगे, साधुओं को रुकने के लिए धर्मशाला बनवाएंगे, या आपस में समाज ने भी धन इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया, या किसी मुनि महाराज के माध्यम से कोई बोली आदि लगी और धन एकत्रित हुआ किसके नाम से, धर्मशाला या संतशाला के नाम से, और बना ली अच्छी बड़ी सी, धन एकत्रित हुआ, सब ने एकत्रित होकर दे भी दिया, बोली आदि भी ले ली, सब कुछ लिया, पैसा एकत्रित हो गया और समाज के लोगों ने बढ़िया अच्छी धर्मशाला, अच्छा भवन बना लिया। अब उस भवन में क्या हो रहा है, शादी विवाह चल रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, किसी की एनिवर्सरी चल रही है, और साधु कभी आए तो अभी महाराज जी फ्री नहीं है, वो वहाँ पे शादी विवाह है, फलाने दिन का शादी रखी है, इसलिए अभी आप कहीं और रुक जाइए। तो इस प्रकार से जो कार्य हुआ है वो सारा का सारा पाप समाज के उन कर्णधारों को लगेगा जिन लोगों ने इस प्रकार के भाव बनाए थे कि धर्मशाला बनाएंगे साधु संतों के लिए, और कार्य कर रहे हैं लोभ की प्रवृत्ति के लिए। तो आज व्यक्ति को लोभ कहीं नहीं छोड़ रहा है। धर्म की आड़ में भी बहुत सारे लोग मात्र धनार्जन करने का उद्देश्य बना लेते हैं और खुद बोली नहीं लेंगे, दूसरों को बोली लगवाना। और जो बड़े बड़े वरिष्ठ लोग होते हैं वे खुद बैठे रहेंगे और दूसरों को हाँ तुम लगा लो, तुम ले लो, ये ले लो। तो इस प्रकार की जो दुर्भावनाओं से भावित भावनाएं हैं वो सब अधर्म है, पाप का कारण बनती है, ऐसा लगाना चाहिए। तो वो बहुत दुर्गति का कारण बनेगी। कई लोगों ने धर्मशाला बनवाई, अपनी गाड़ी घोड़ा रखी उनमें, अपनी दुकान की सामग्रियां डाल के रख दी हैं। तो ये सब उनके लिए ऋण चढ़ रहा है, ऋण, और इस ऋण का कर्ज आगे चलकर बहुत भारी रूप में देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, और किसी कोई जिज्ञासा तो नहीं है ना? आगे चलते हैं। तो अपना ये इस प्रकार से आर्त ध्यान के 4 भेद हम लोगों ने समझ लिए। अब इन 4 भेदों के साथ साथ हम लोगों के इनके गुणस्थानों को समझना है। तो इस चारों के गुणस्थान क्या हैं इसके बारे में बताएंगी शीतल दीदी, बताइए। वंदना भैया जी, हाँ इष्ट वियोगज का गुणस्थान 1 से 6 रहेगा, अनिष्ट संयोगज का गुणस्थान 1 से 6 रहेगा, और वेदना जन्य जिसको पीड़ा चिंतन भी कहते हैं उसका गुणस्थान 1 से 6 रहेगा, और निदान बंद का 1 से 5 गुणस्थान रहेगा। बहुत सुंदर। चलिए अब आते हैं अपन लोग आर्त ध्यान के बाद रौद्र ध्यान पर, और स्क्रीन शेयर आपके बीच में की गई है और आप उसमें देख रहे हैं रौद्र ध्यान। क्रूर परिणामों से उत्पन्न हुए ध्यान को रौद्र ध्यान कहते हैं। क्रूर परिणाम मतलब किसी से आपकी गाली गलौच हो गई, किसी से कोई झगड़ा हो गया, तू मैं बन गई है, दिन भर उसके प्रति गलत भाव बना के रखे हैं, गलत भाव बना के रखे, ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा है, वैसा है, उसने वो कर दिया, ये कर दिया। तो दिन भर उसके प्रति भाव, जब भी देखो जब उसके प्रति गलत भाव बना के, क्रूर भाव, उसको मारने, उसके पीटने, उसका गलत करने के भाव जो बने रहते हैं, तो ये कहलाता है रौद्र ध्यान। अब रौद्र ध्यान की एक और परिभाषा को, मतलब एक और यदि उदाहरण समझे तो बिल्ली को समझ लो। बिल्ली कभी भी बस उसका एक ही भाव रहता है, चूहा चूहा चूहा, जो वो क्रूर परिणामों से भरी रहती है, हमेशा रौद्र परिणामों से भरी रहती है। तो ऐसे ही
जीव जंतु बहुत सारे रहते हैं। शेर तो फिर भी ऐसा है कि एक समय में उसको भोजन मिल जाए तो फिर पर्याप्त समय के लिए वो इस प्रकार के भावों से निवृत्त हो जाता है, संयुक्त नहीं रहता है। उसका यदि भोजन हो जाए, एक बार भरपेट हो जाए, तो फिर महीनों तक वो किसी को छेड़ता छाड़ता नहीं, परिणामों में ऐसे भाव नहीं लाता। किंतु बिल्ली निरंतर ये भावना बाती, सोते उठते बैठते खाते पीते चलते जब भी होगी वो उसे की भाव, चूहा चूहा चूहा। तो ऐसे ही हम लोग भी यदि शत्रु के प्रति निरंतर अशुभ भावनाओं को बहाते रहते हैं, किसी को बुरा करने की भावना को बहाते रहते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को निंदनीय करने के लिए, किसी की अफवाह फैलाने में तत्पर रहते हैं, तो ये परिणाम हमारे भी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी, इसके बारे में अपन लोगों ने समझ ही लिया है और परिभाषाओं के समझने के साथ साथ इनके गुणस्थानों को भी समझा है। गुणस्थान कौन बताएगा? चलिए अश्मिता दीदी आप ही बताइए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। रौद्र ध्यान के हिंसानंद के गुणस्थान 1 से 5, वृषानंद के गुणस्थान भी 1 से 5, चौर्यानंद के गुणस्थान 1 से 5 और परिग्रहानंद के गुणस्थान 1 से 5। 1 से 5 मतलब सभी के गुणस्थान 1 से 5 हैं। 4 वेदों के गुणस्थान 1 से 5 हैं। चलिए अगले क्रम में हमारा है धर्म ध्यान पर। धर्म ध्यान जो धर्म से जुड़ा है, मोक्ष मार्ग में सहकारी है। सीधा मोक्ष का कारण तो नहीं है, पर सीधा मोक्ष के कारण में सबसे बड़ा कारण है। मोक्ष का कारण सीधा तो शुक्ल ध्यान है, पर उस शुक्ल ध्यान में पहुंचाने का धर्म ध्यान एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो धर्म ध्यान 4 प्रकार के हैं और धर्म ध्यान किसे कहते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि शुभ विचारों में मन को स्थिर होना धर्म ध्यान है। शुभ विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान है। अभी आप लोग जो बैठे हैं तो आपका जो निरंतर रूप से शुभ ध्यान चल रहा है कि हम इस ज्ञान अर्जन को कर लें, अच्छे से समझ लें और अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद हो जाए, हे भगवान हमें अच्छे से याद हो जाए, निरंतर ये शुभ भावनाएं से जो प्रेरित हो रहे हैं, भर रहे हैं, ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। और ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विषय, ये 4 धर्म ध्यान के विषय दिए गए। आज्ञा विचय किसे कहते हैं? तो आज्ञा मतलब भगवान की जो आज्ञा है, विचय मतलब उसके विषय में चिंतन करना। तो जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते ऐसे वंद मोक्ष आदि पदार्थों में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार निश्चय कर ध्यान करना, सो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। समझ में आ गया? यहाँ पर परिभाषा काफ़ी बड़ी है और फिर भी आपको समझ में आ रही होगी, ऐसी कठिन नहीं है। जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते ऐसे बंद मोक्ष आदि। अपन लोग जैसे मान लो कोई कहने लगे कि क्या नरक होता है, किसने देखा है नरक? तो भैया जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। भगवान ने कहा है नरक है तो बस नरक हैं, त्रियंच हैं तो त्रियंच हैं, देव हैं तो हैं। अभी हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उसमें एक क्रिश्चियन व्यक्ति, जो क्रिश्चियन नहीं थे शायद बौद्ध व्यक्ति जो बुद्ध को मानता था, तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं सब प्रभु की करता है, मतलब भगवान ने ही सारी चीज़ें बनाई हैं, सब कुछ किया है, भगवान के अलावा कुछ नहीं होता है। तो ऐसी जो धारणा है, क्या है? ऐसी जो धारणा है, तो वो कहता है कि मोक्ष नरक ये सब क्या है? बौद्ध कहते हैं कि एक ही बार व्यक्ति का जन्म होता है और उसके बाद जब मरण हुआ तो व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा उन लोगों की धारणा है। किंतु हमने उनसे पूछा कि यदि आप ये मानते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, तो भगवान की तरफ से आप ये भी मानते हैं कि भगवान के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये आप लोग मानते हैं? तो मुझे आप इतना बताइए कि जब भगवान के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है,
तो भगवान के बनाए हुए ये शत्रु कहाँ से पैदा हो जाते हैं, जिनको तलवारों से काटने के लिए भगवान को ही परिश्रम करना पड़ता है। और ये शत्रु भगवान के सहारे के बिना कैसे हिल जाते हैं, कैसे तलवार चला लेते हैं। जब पत्ता नहीं हिल रहा है तो शत्रु कैसे हिल जाते हैं। और यदि भगवान ने ही सब चीज़ें बनाई हैं तो ये शत्रु कैसे बन गए। और शत्रु बन गए तो क्या भगवान से भूल हो गई है, क्या भगवान भी भूल कर देते हैं। और भगवान से यदि भूल होने लगी है तो अब संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति बचेगा जो भूल से रहित हो जाता है। भगवान ही भूल करने लगे, भगवान में ही ऐसी गलती आ गई। मतलब भगवान में भी परिपक्वता नहीं है अभी, वे भी भूल जाते हैं, शत्रु पैदा कर देते हैं। और शत्रुओं को यदि मान लो आपने बना भी दिया, बन गए हैं, तो शत्रु को जिस तरह से बनाया वैसे सुधार कर लीजिए। आप ही बना रहे हैं, आप ही तलवारों से काट पीट रहे हैं और आप फिर कह रहे हैं कि हमने शत्रु का श्रृंगार कर दिया। अरे आपने अपने बेटे को मार दिया, आपने ही बनाया था ना, आपने वस्तु बनाई हुई चीज़ को तुमने मार दिया और कह रहे शत्रु का श्रृंगार करते हैं। कौन से शत्रु का श्रृंगार कर दिया। यदि बच्चे को जन्म दिया है, 4 बच्चे किसी के होते हैं, उनमें यदि कोई क्रूर बच्चा निकल जाए, वैष्णव निकल जाए, बुरा निकल जाए, तो क्या बाप उसको मार देता है, जान ले लेता है, उसकी गर्दन काट देता है? क्या नहीं काटता। तो क्या करता है, सुधार करता है। अपना ही बच्चा है, शत्रु नहीं है, हमारे द्वारा जन्मा हुआ बच्चा है तो शत्रु नहीं है, पुत्र ही। समझाएंगे, सुधारेंगे, प्रयास करेंगे। तो वैसे ही आपने सृष्टि बनाई है तो आप सृष्टि के परम पिता हैं। और पिता होकर के आपने किसको मारा है, शत्रु को मारा है कि अपने बच्चों को मारा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो जब इनसे उससे जो बात पूछी गई तो वो एकदम शांत सा हो गया। फिर उसको कुछ असमंजस में रह गया, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि भाई ये घुमा फिरा रहा था, पर वो सब उसकी जाल में फंसता जा रहा था खुद। तो ये सारी कुछ ऐसे धर्म हैं जिनके पास कोई समाधान ही नहीं है, मात्र हवा में तलवारें चल रही हैं और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से समझ के चलना है। यहाँ पर जो आज्ञा विषय है, हम स्वर्ग भी मानते हैं और हम नरक भी मानते हैं, और भगवान को हम कर्ता नहीं मानते हैं। वो कह रहा था सब भगवान का ही है, भगवान का ही शक्ति देता है, भगवान ही तो शक्ति देता है हमें, भगवान के बिना थोड़ी शक्ति आएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि भगवान यदि शत्रु देता है तो कसाईयों को मारने की शक्ति क्या भगवान ही दे रहा है क्या? कसाईयों को, जीवों को मारने की शक्ति भगवान ही दे रहा है क्या? इतना गलत काम करने के लिए भगवान शक्ति दे रहा है? तो वो चुप हो गए। तो इस प्रकार से मतलब खुद ही अपने प्रश्नों में उलझ जाने वाले इनका धर्म है। तो हमारे यहाँ ये नहीं कहते, हमारे यहाँ तो ये कहते कि भगवान नहीं, कर्म ही सब कुछ करता है, कर्म के बिना व्यक्ति कुछ नहीं होता है। हम अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। भगवान तो एक तरह से वृक्ष हैं, वृक्ष की छाया के तले आप आ जाएंगे तो छाया है, नहीं आएंगे तो धूप में बैठे रहो। भगवान किसी को नहीं बुलाएंगे। बस भगवान की भक्ति करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो भव में अपन को आगे बढ़ने के साधन बढ़ेंगे, साधन मिलेंगे तो हम लोग साध्य की सिद्धि कर सकते हैं। आप सोचो कि भगवान करेंगे तो भगवान का इंतज़ार करते रहिए, फिर कुछ नहीं होने वाला है, दुख ही दुख मिलेंगे। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए, भोजन मत करिए, भगवान करेगा, सब भगवान ही करता है। तो ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग इसलिए आज्ञा विषय, भगवान ने ऐसा कहा है कि इंद्रिय में मतलब इंद्रियों से जो दिखाई नहीं देते ऐसे बंध मोक्षादि पदार्थ होते हैं, तो हम उनकी आज्ञा को मानेंगे। उस आज्ञा को मानना ही कौन सा धर्म ध्यान है? आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। समझ में आ रही है कि नहीं? अब आ गया अपाय विषय। अपाय में मतलब कि दूसरों, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ पूछना था किसी को? हाँ,
भैया जी, आज्ञा विजय का वापस परिभाषा अच्छे से लिखने के लिए कैसे समझ में तो आ गया, पर हाँ, ये लिखा है ना दीदी, सामने नहीं दिख रहा, स्क्रीन शेयर लिखा है, आपको देख लीजिए। और सीधी सी यदि आपको संक्षिप्त परिभाषा लिखना है तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को ध्यान में रखना ही आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। भगवान जी ने भैया। जो तत्वों के स्वरूप बताए हैं, जो पदार्थों के स्वरूप बताए हैं, द्रव्यों के स्वरूप बताए हैं, उनका चिंतन मनन करना, यही धर्म ध्यान है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। फिर अपाय। अपाय मतलब होता है दुख। तो संसार में भटकते प्राणी, यहाँ देखिए लिखा है, संसार में भटकते प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से कैसे दूर हों। इस प्रकार निरंतर चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। अपाय मतलब दूसरों के दुख को दूर करने का भाव बनाए रखना। क्या करना? दूसरों के दुखों को दूर करने का भाव रखना, ये भी धर्म ध्यान है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर। दूसरों के दुखों को, संसार में जो भटक रहे हैं उनको मिथ्याचार, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से दूर कैसे करें, ऐसा चिंतन करना। हे भगवान, हम कैसे इनको बचा लें, कैसे हम इनको बचा लें। तो यह नारकियों को नहीं होता है, क्योंकि ये नारकी दूसरों को दुख हो ऐसा सोच ही नहीं सकते। चलिए, पहले तो आप ये समझिए कि आ मतलब नहीं और पाए मतलब दुख। भगवान किसी को दुख ना हो ऐसे चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। अब कैसे? अब आप कहेंगे अरे हम तो अपने बच्चों के लिए, अब बच्चों के लिए नहीं कह रहे हैं, जो दूसरे हैं उनके दुखों का चिंतन करना, उनको दूर करने का भाव रखना। अपने बच्चों के लिए तो कोई भी करेगा, लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, अपना किया कराया सब कुछ दे करके चले जाते हैं। होता कि नहीं होता? आप विचार कीजिए कभी कि एक, मान लीजिए परिवार है या अपन में से ही कोई परिवार है जिसके पास 2-4 फैक्ट्री हैं, कई बीघा ज़मीन है, 2-4-5 घर हैं, फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, और उसके पास एक पुत्र है। तो वह सारा का सारा धन, गाड़ी, वैभव, अपनी ज़मीन, अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी दुकान, अपनी गाड़ी सब बेटे के लिए दे के जाएगा। पर यदि उससे कह दें कि भैया एक आध घर मंदिर के लिए दान कर दो, धर्मशाला के लिए दान कर दो, तो हजारों बार सोचेगा, और बेटे के लिए देने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। तो आप सोचिए कि हम लोग यदि कोई धर्म के लिए, धर्मात्मा के लिए कोई सहयोग का भाव रखते हैं, जिसमें धर्मात्मा आएंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, माला, सामायिक, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि होंगे, तो आप यदि एक ईंट भी मंदिर में दान कर रहे हैं तो वो ईंट से भी जो मंदिर सदा हुआ है, मंदिर में उपयोगी हो रहा है, तो उसमें जितने लोग धर्म ध्यान करने आएंगे मंदिर में, उन सब का पुण्य में हर 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 पर्याय में मिलेगा। यही नहीं मिलेगा, जहाँ जहाँ हम जिस पर्याय में चले गए, भले ही हमारे यहाँ से कोई संबंध नहीं रहा, पर पुण्य और पाप का संबंध कभी ख़त्म नहीं होता। पति पत्नी का संबंध टूट जाएगा, पुत्र पिता का संबंध टूट जाएगा, सास बहू, बहू सास, माता पिता, सबके संबंध टूटने वाले हैं, किंतु पुण्य पाप का संबंध नहीं टूटेगा। आप जो अपने बच्चे को समझ करके सारी चीज़ें दे के चले गए हंसते हंसते, वही यदि हमने थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि और विवेक से काम किया होता तो बच्चे को हमने पर्याप्त जितना है उतना दिया, क्योंकि योग्य बना दिया। बच्चे को योग्य बनाया, बच्चा अपनी योग्यता से कमाएगा, खाएगा। मैं अपने पाप को क्यों बढ़ाऊं? तो मैं अपने धर्म में लगा के जाऊंगा सारी चीज़ों को, जितना धर्म ध्यान में लगा सकूं मैं, अपनी संपत्ति, अपना वैभव, अपनी गाड़ी जो भी है,
मैं धर्म में दे के जाऊँगा, क्योंकि बच्चा योग्य हो चुका है, अब वो अपना कमाएगा। और यदि मान लीजिए हम अपने व्यापार, अपने धंधे, अपने दुकान, अपने मकान, अपना फैक्ट्री उसको दे के चले गए और पढ़ा लिखा कर बड़ा का होशियार भी बना दिया उसको, अपन ने योग्य भी बना दिया, तो वह अपनी योग्यता से कमाए धन का उपयोग क्या करेगा, मुझे आप बताइए। जब उसके पास सारे साधन पहले से ही उपलब्ध हैं, अब उसको योग्य बनाया क्यों आपने? और बना भी दिया है तो अपनी योग्यता से हासिल किए पैसे का क्या करेगा बताइए? पाप करेगा या पुण्य करेगा? यदि पुण्य करेगा तो आप लोग ऐसे करेंगे थम्स अप, और पाप करेगा तो उल्टा थम्स अप करके बताइए कि क्या करेगा वो। अधिकतर पुत्र, अधिकतर आजकल की पीढ़ी जो है, आप सोचे कि जब बाप खुद धर्म में दे के नहीं गया तो बेटा क्या धर्म में देगा? बाप के खुद परिणाम नहीं हुए धर्म में देने के, तो हमें विचार इस विषय को लेकर मात्र इतना करना है कि हम धर्म में देते तो कितनी बार सोचते हैं। अभी जैसे अपन ने वो भक्तांबर हीलिंग का प्रारंभ किया तो लोगों को, कई लोगों को लग रहा अरे 31 रुपये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अभी डॉक्टर के पास एक चेकअप में जाएंगे तुरंत वहाँ पर ये कटवा के रसीद आ गए। कहीं भी इधर उधर जाएंगे वहाँ पर खाने पीने में कितने लग गए, कितने चढ़ गए, वो नहीं दिख रहा है। तो व्यक्ति कहाँ दिमाग लगा रहा है और कहाँ नहीं लगा रहा है। पुण्य में इतना दिमाग लगाएगा कि क्या होगा, कहाँ लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा, और पाप में धुआंधार बह रहा है पानी की तरह उड़ा देते हैं, कोई वो नहीं है। यदि अपने आप पर विधान होगा, कोई सिद्ध चक्रवादी कोई विधान होगा, तो उसमें हजार कोई पैसे मतलब देने में बड़ी पीड़ा सी होती, परेशानी होती। और शादी होगी अपने घर में, एक नंबर का बैंड आना चाहिए, एक नंबर का टेंट लगना चाहिए, एक नंबर का रेस्टोरेंट होना चाहिए, होटल अच्छी बुक करना। और यहाँ पर विधान में टेंट लगा दिया, सड़ा सड़ाया हवा चल जाए तो उड़ के फट के 4 हो जाए, ऐसे ही लगा दिए। तो ये सोचने वाली बातें हैं। हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम इस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बुद्धि कहाँ व्यक्ति की जा रही है? जहाँ धर्म ध्यान में सोचना नहीं चाहिए वहाँ तो सोचने में बहुत सोच रहे हैं, और पाप के क्षेत्र में एक पल भी नहीं सोचे कि ये धन का कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार लाएगा, कहाँ लगेगा, उसमें बुद्धि नहीं लगेगी। बाप अपने सारी पूरी करोड़ों की संपदा बच्चे को दे जाएगा, पर मंदिर को देने में उसकी छाती फट जाएगी। तो ये है विनाश काल, पंचम काल की बुद्धियाँ, कि कैसे कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, उसका भी सोच विचार ख़त्म हो चुका है। तो जो धर्म के लिए, धर्मात्माओं के लिए यदि अपना धन सहयोग में लग रहा है, कहीं भी उपयोग में लग रहा है, तो सबसे पहले वहाँ करिए और अपने बच्चे को योग्य बनाइए। और उससे कहिए ना तुझे गाड़ी मिलेगी, ना बंगला मिलेगा, ना घर मिलेगा, तुझे बस योग्यता मिलेगी, और उस योग्यता के आधार पर तू कर और कमा और खा। जैसे करना है वैसे करो। मेरे पैसे का जो मैंने उपयोग करके पाप से अर्जित किया है, उससे मैं पुण्य करके जाऊंगा। मात्र मैंने तेरे लिए जो पाप किया था, वो जो कर्तव्य मेरा था, मैंने वो कर्तव्य किया है कि तुझे योग्य बनाया। योग्य बनाना कर्तव्य है, ना कि उसके लिए ये पाप कमा करके गाड़ी बंगला फैक्ट्री सब दे करके जाना। ये कार्य नहीं है पिता का। ये जो कर्ज अर्जन किया है उसको सबको पुण्य में लगा के जाओ। और अपन ने जो छल कपट दिन इतने मायाचारी इतने सारे पाप किए जीवन भर में, उन पापों को धुलने का यही उपाय है कि अपने सुख समृद्धि के कारण जितने भी उपाय भूत, जितनी वस्तु हमारे पास बच रही हैं, उनको धर्म ध्यान में दे के जाओ, जिससे हमारा पाप कट जाए और पुण्य का अर्जन हो जाए। ये अपन को समझना चाहिए। तो यहाँ पर आज्ञा विचय भगवान के माध्यम से स्वर्ग नरक को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। और भगवान ईश्वर किसी का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, हम ही अपने कर्मों के कर्ता हैं, हम ही अपने कर्मों के भोक्ता हैं। ऐसा अपन लोग समझते आए हैं, और आगे द्रव्य संग्रह की कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे तो उसमें भी समझेंगे।
आज्ञा विचय हुआ, विपाक विचय, अपाय विचय अपन ने दूसरों के दुख। तो यहाँ पर दुख की चर्चा कर रही थी कि अपन लोग अपने बच्चों के लिए कर लेते हैं, अपने परिवार के लिए तो कर लेते हैं, दूसरों के लिए करना धर्म ध्यान है। यहाँ अपनों के लिए नहीं बात चल रही है। नहीं तो आप कहो कि अरे हम तो बहुत सोचते हैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बहू के लिए, अपने बेटा के लिए। ये सब की मूर्खतापूर्ण बात नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ तो जिनको आवश्यक है उनको भी करिए, उनको भी अपने बेटे जैसा, अपने बहू जैसा, अपने सास जैसा, अपने मालिक जैसा समझ करके उन पर भी उपकार करिए, और अपनों पर भी करिए और दूसरों पर भी करिए। ये ऐसा भी नहीं कि दूसरों पे करते रहें और अपनों पे ना करें। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने परिवार में सदस्यों से तो जय जिनेंद्र नहीं करता, पड़ोसी से बड़े प्रेम से करेगा जय जिनेंद्र, बड़ा ज्ञानी विद्वान हो जैसे। ऐसा भी नहीं है। अब शुरुआत अपने घर से करिएगा, अपने को भी जय जिनेंद्र बोलिए सबसे पहले, और फिर दूसरों को नंबर आएगा। अपनों से जय जिनेंद्र करिए, अपनों से प्रेम वात्सल्य बढ़ाइए, अपनों से बैर भाव घटाइए, फिर दूसरों पर आइए। ऐसा भी अपन को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा विपाक विचय। विपाक मतलब उदय, कर्मों का जो उदय आता है उसका चिंतन करना। ये लिखा हुआ देखिए, पढ़ेंगे। कर्मों के उदय से सुख दुख होता है, ऐसा चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। कौन सा ध्यान है? विपाक विचय। कर्मों के उदय से सुख दुख होता है, ऐसा चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। अथवा जीवों को जो एक अनेक भव में पुण्य पाप कर्मों का फल प्राप्त होता है, उसके उदय उदीरना संकरण बंध और मोक्ष का चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान। सीधी सी बात है कि दुखों का चिंतन, दुख मतलब अपने कर्मों का चिंतन करना। जैसे अभी तो हम दूसरों के दुखों का चिंतन कर रहे थे, अब हमें कर्मों का चिंतन करना है। कर्मों का मतलब यदि कोई गरीब व्यक्ति बना है, यदि कोई अंधा बना है, कोई यदि लूला बना है, कोई लंगड़ा बना है, कोई दरिद्री है, तो हे भगवान इसने कैसे पाप किए होंगे। या मान लो हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, अपन को स्वयं हो गई है, तो भगवान मैंने किस कर्म के उदय से ऐसा प्राप्त किया है, कौन सा कर्म ऐसा किया था कि आज हमें ये अभाव हुआ है, ये नहीं मिला है, या शरीर में कोई वेदना है, परेशानी है। तो उस कर्म को दूर करने के भाव बनाना, उस कर्म के बारे में चिंतन करना बार बार कि ज्ञानावरणी से हमारे क्षपसम नहीं बढ़ रहा है, या दर्शनावरणी से हमारे बार बार नींद आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनका चिंतन मनन करते रहना भी एक धर्म ध्यान है, ऐसा यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। और इसको अपन लोग गंभीरता से और ज़्यादा गहराई से आगे के सत्रों में समझने का भी प्रयास करेंगे। कोई जिज्ञासा इतने विषय में रही हो तो पूछ सकती हैं, अन्यथा संस्थान विचय धर्म ध्यान को समझेंगे। वंदना भैया जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए तो हमें ऐसा हो रहा है, तो उसमें हमारे कर्म जो पहले बंधा हुआ था उस मतलब वो उसका क्षय हो रहा है और हमारे पुण्य बंध रहा है उससे। क्या कभी हम ये जैसे सोचते, क्योंकि ये धर्म ध्यान में है तो पुण्य बंध रहा है इससे, हम अगर ऐसे सोचते तो मान लीजिए आपने जैसे कोई भी दुख और पीड़ा परेशानी हमारे शारीरिक या कोई प्रकार की आई है, तो आप यही पूछना चाह रही हैं ना कि हम उनके बारे में चिंतन करते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, उसके बारे में चिंतन करते हैं तो वो कर्म हमारा क्षय हो रहा है और उससे हमें पुण्य बंध हो रहा है। हाँ, तो या इसका उद्देश्य क्या है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर मानिए जैसे हम लोग उस चीज़ को चिंतन कर रहे हैं कि ये रोग आ गया है, तो रोग की पीड़ा का चिंतन करना अलग है और रोग की पीड़ा में कारण है उसका चिंतन करना अलग है। तो यहाँ पर हमें किसका चिंतन करना है? कारण का, रोग का चिंतन नहीं करना है। ये रोग किस कारण से आया, कौन से कर्म से आया, ये चिंतन करना ही विपाक विचय कहलाएगा। उस रोग का कारण खोजना, उसका चिंतन मनन करने से हमें क्या होगा? धर्म ध्यान कहलाएगा। तो धर्म ध्यान होगा तो पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो हमारा पाप क्षय होगा, और क्षय होगा तो हमारे रोग में
क्षति पहुँचेगी। आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी भैया जी, बीच में आवाज कट गई थी। अच्छा अच्छा, तो कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? यहाँ रोग के कारण का चिंतन करना है, रोग का चिंतन नहीं करना है। उसके बाद बीच का जो था वो सब हाँ, छूट तो उस यदि हम लोग रोग का चिंतन करते हैं तो हमें पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हो जाएगा, किंतु रोग के कारण का चिंतन करके हम उस पीड़ा से बचते हैं कि नहीं, अब जो दुख हो रहा है होने दो, क्योंकि हमारा कर्म कट रहा है और हमने ऐसा कोई कर्म किया था, ज्ञानावरणी कर्म किया था, क्षयपशम नहीं बढ़ रहा है, दूसरों का इतना ज्ञान वृद्धि हो रही, इतना क्षयपशम बढ़ रहा है, इतना अच्छा बोल लेता है, इतना अच्छा समझा देता है, तो उसको ज्ञान का क्षयपशम बढ़ा है, मुझे नहीं बढ़ा है क्योंकि मैंने ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा बंद करके रखा है। तो उस समय समता का भाव रख लेना, इससे हमारा कर्म कट जाएगा और कर्म कटेगा तो पुण्य बढ़ जाएगा, पुण्य बढ़ेगा तो अपना क्षयपशम बढ़ जाएगा। किंतु हम दूसरों से जलीस करने लगे कि अरे हम ये तो बड़े विद्वान बनते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं आती, सामने वाला बता रहा है तो हम उसको ये कहने लगते हैं अरे बड़ा अहंकार है। अहंकार नहीं है, उसको वो सामने वाला कोई चीज़ जानता है तो वो बता रहा है और आप उस पर प्रयास ही नहीं करते, या प्रयास करते हैं तो आपको याद नहीं होता, पूर्व के कर्म की वजह से आपका क्षयपशम नहीं बढ़ रहा है, तो आप उस चीज़ को लेकर अहंकार मत करिए। आप उसको चीज़ को लेकर सामने वालों की ये मत सोचिए उसको अहंकार है, अहंकार नहीं है। उसको चीज़ आती है, उसका क्षयपशम तेज है तो उसको आ रहा है, वो बता रहा है। हम सोचेंगे नहीं वो तो अहंकारी, बहुत बड़ा अहंकारी भाई, उसको तो ज्ञान है तो वो अहंकार करता है, ऐसा नहीं। उसका क्षयपशम तेज है, मेरा क्षयपशम कम है, तो ऐसा अपाय विच ध्यान करना और उसको विपाक विच धर्म ध्यान करना, तो अपना कर्म कटेगा, कर्म कटेगा पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा क्षयपशम बढ़ेगा। ऐसा अपन लोगों को यहाँ पर समझ लेना चाहिए। किसी पर दोष आरोपण ना करके अपने कर्म का ही चिंतन हम कर लें कि हमारा कर्म का ऐसा उदय है, इस कारण से हमें ज्ञान आदि नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी, कई बार ऐसे होता है कि हाँ, हमें ध्यान में भी आता है कि चलो हमारे कोई कर्म थे इसलिए हमारे साथ ऐसे हो रहा है, लेकिन उस दौरान हमारे कषाय भी इतने उत्पन्न हो जाते हैं, तब क्या करना चाहिए? फिर से एक बार पूछिए। मतलब कोई सिचुएशन है तब हमें पता चलता है कि हमने उसके साथ ऐसा बिहेव किया होगा या कोई ऐसा कर्म किया होगा तो हमें वापस मिल रहा है, लेकिन वो जब हम वापस लेने लगते हैं ना, तब उस दौरान हमारे बहुत सारे कषाय भी उत्पन्न होते हैं। कभी कभार उस जो सामने वाला हमें वो हमारे कर्म हमें वापस दिला रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग सोचने लगते हैं, या फिर उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है, या फिर उसके ऊपर संचय भी करते हैं कई कभार। तो ये कषाय कैसे कम करना चाहिए उस दौरान? देखिए, ऐसा होता है कि किसी के कर्म का उदय चल रहा है, मान लीजिए किसी का क्षयपशम कम है और आप उसके मज़े लो, आप उसको बार बार कटाक्ष करो, किसी के माध्यम से कोई अपना कटाक्ष करे, हमें कम ज्ञान है और सामने वाले को मान लो बहुत ज्ञान है, तो वो बार बार कटाक्ष करता है, अरे मूर्ख है, बुद्धू है, आदि आदि कुछ भी करता है, तो इससे सामने वाले को क्रोधित, मतलब एक प्रसंग बनता है, कषाय का उदय आता है, या उसको बुरा लगता है बार बार ये कहने से। तो सामने वाला तो ये समझ के चलिए कि आज, हाँ ये मान के चलिए कि उसको अब अहंकार ज़रूर आ रहा है, अब ये अहंकार की प्रवृत्ति दिखा रहा है और हमारे ये जो ज्ञान नहीं है उसका ये लाभ उठा रहा है। तो लाभ उठा रहा है, अब हम कैसे कंट्रोल करें अपन पे कि भाई अपन को कर्म का उद्देश्य, अपन को ज्ञान भी नहीं हो पा रहा और ये बार बार हंसी मजाक उड़ा रहा है, तो जिससे हमें क्रोध आ रहा है। तो उस समय हमें कषाय करने के लिए कार्य ये करना चाहिए, कषाय को कम करने के लिए कार्य ये करना चाहिए कि उस समय हमें इस चीज़ का चिंतन करना चाहिए कि भगवान, मैंने ऐसी ही किसी की हंसी उड़ाई थी, मैंने भी किसी की इसी प्रकार से ये निंदा बुराई की थी, अपने अहंकार का गर्व किया था और दूसरे को नीचे दिखाया था, उसका परिणाम आज मैं भोग रहा हूँ और ऐसे ही आज ये मेरी उड़ा रहा है तो कल ये भोगेगा। किंतु अब मैं इसकी सुन कर के
यदि इसके ही जैसा हो गया और कसाय बढ़ाई तो मेरा ये क्षयपसम बढ़ने वाला नहीं है, आगे मेरी फिर हंसी उड़ेगी, आगे पुनः मुझे ये निंदनीय देखना पड़ेगा, पुनः इसी प्रकार की कंडीशन फिर सिचुएशन किसी न किसी के माध्यम से फिर बनेगी और मुझे फिर दुख होगा। एक बार यदि किसी ने मुझे कह दिया तो मेरा एक कर्म कट गया। मान लीजिए किसी ने पत्थर मारा पेड़ पर लगा है आम टूटकर गिर गया तो पेड़ का वजन कम हुआ कि उसका भार बढ़ गया। भार घटाइए ना, तो पेड़ जैसे सोच रहा है कि चलो भाई मेरा एक भार कम हो गया, वैसे ही सामने वाले ने कह दिया है, कर दिया है, कर रहा है, तो ये मेरे कर्म में जैसे मान के चलिए कि भगवान मानतुंग स्वामी पर उपसर्ग हुआ, गजकुमार स्वामी से पे उपसर्ग हुआ, तो आचार्य कह रहे हैं कि वे गजकुमार मुनि महाराज, वे मानतुंग स्वामी जी महाराज जो हजारों वर्षों में अपने कर्मों को काट पाते, और वे गजकुमार मुनि महाराज जो कई वर्षों तक तपस्या करते तब जाकर के सिद्धि को प्राप्त कर पाते, वे वर्षों की कठिन तपस्या से जो कर्म क्षय करते, वे कर्म इस उपसर्ग के कारण से क्षण भर में दूर हो गए। क्या कहा? जो सालों की तपस्या से कर्म कटते, वे इस दूसरे के माध्यम से उपसर्ग करने पर क्षण भर में कट गए। तो ये मेरा मित्र है, ये शत्रु नहीं है। वैसे ही सामने वाला हंसी उड़ा रहा है तो आज इस हंसी को मुझे सहजता से सह लेना है। क्यों? क्योंकि जो कर्म मेरा ये क्षयपसम वाला जो कर्म था वो कितने वर्षों तक मुझे पता नहीं ये सहन करना पड़ता, कितने बार मुझे क्षयपसम नहीं बढ़ता और एक जन्म में नहीं बढ़ता, उस जन्म में ही नहीं बढ़ता। पर इस व्यक्ति के माध्यम से जो एक निर्जरा का, तीव्र निर्जरा का मुझे उपाय मिल रहा है, तो मुझे ये सहन करके इस कर्म को एक ही बार में ख़त्म करवाना है। जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी को यदि पैर में कोई ऐसा घाव हो गया है और सामने वाला कह रहा है कि यदि आप इस आधे पैर को या एक अंगूठे में मान लो कट हो गया है, कहीं कुछ ऐसा घाव आ गया है, तो ये अंगूठा कटवा लीजिए, नहीं कटवाएंगे तो पूरा पैर में जहर पहुंच जाएगा। तो अब हमें पूरा पैर कटवाना है या एक अंगूठा कटवाना श्रेष्ठ है? क्या करना श्रेष्ठ है बताइए? अंगूठा कटवाना श्रेष्ठ है। अंगूठा मात्र कटवाना श्रेष्ठ है पूरे पैर करने से। वैसे ही अब हमारे कर्मों काटने के लिए कितने कितने जन्म तक हमें ये सहन करना पड़ेगा, कितने कितने जन्म तक हमें ऐसे अज्ञानी और बुद्धिहीन, क्षयपसमहीन बनना पड़ेगा। इससे अच्छा है इतना लंबा हम पीरियड काटें, इतने लंबे काटमों को काटें, इससे अच्छा है कि भाई तू एक ही बार में काट दे। तो ये अंगूठा ही पूरा काट दे, भले ही काट रहा है इस समय को, दो दर्द को सहन कर लो, तो बार बार के दर्द सहन करना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? एक ही बार में जो कह रहा है, एक ही भव में जो मिल रहा है हमें, उसको सह लो, तो बार बार हर जन्म में सहना नहीं पड़ेगा। और यदि बार बार सहना है और कर्म को बढ़ाना है तो हमें प्रतिक्रिया के भाव बनाना चाहिए। और हम ये समझ लें कि नहीं भाई पूरा पैर बार बार कटे, कभी आधा फिर कटेगा, फिर घाव भरने के लिए वो आएंगे, फिर से पस निकालेंगे तो फिर कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, फिर से दर्द होगा, फिर थोड़ी दिन बाद फिर पस पड़ जाएगी, फिर कटेगा, फिर घाव को भरने के लिए ये टिंचर लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, रोज़ का ये लगा रहेगा। इससे अच्छा भैया तू तो पूरा अंगूठा काट दे अकेले एक बार में, तो उसको हम भले ही थोड़े दिन के लिए एक दिन कष्ट सहन कर लेंगे पूरे से, और फिर कम से कम फ्री हो जाएंगे। अन्यथा वो घर धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे घाव बढ़ेगा। डेली मलहम पट्टी करो, डेली ये करो, ये हमें नहीं चाहिए। आप तो एक बार में साफ कर दो। तो वैसे एक भव में सहन कर लो, हर भव में रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार नींदा उन्हें बना और क्षयपसमहीन होना नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही सहन करके थोड़ा कर लो, एक भव की बात है। और आजकल तो कितने बड़े भाव हैं अपने, वैसी ज़िंदगी तो आधी कट गई है, थोड़ी बहुत 2, 5, 10, 25, 50 साल और है, कट जाएगी। पहले तो अंजना को देखो, कितने भाव तक मतलब कितने
समय तक जंगल में रही। उस अनंगसरा को याद कर लो जो क्या नाम से थी पहले, 30,000 वर्ष तक जंगल में रही। 30,000 वर्ष तक, 30,000 वर्ष क्या कहलाते हैं सोचो। हम लोग यहाँ 50 वर्ष नहीं काट रहे हैं, तो क्या 30,000 होते हैं। काटती रही, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं सब झेल लूँगी। वैसे झेलती रही और झेल गई तो आगे देखो भाव भाव में वो पार होती चली गई। ऐसा हम लोग समझ के एक बार में अपने को अपनी कसायों से बचने का प्रयास करें। ठीक है आज की। हाँ दीदी। भैया जी, पार्श्वनाथ भगवान ने तो कष्ट सहन की, फिर उनको 10 जन्म कैसे लग गए, मतलब इतना सब कुछ सहन किया उन्होंने, तो अपने लोग तो जनरल आदमी है, अपना एक जन्म में कर्म कैसे कर सकते हैं तो सहन करने से? तो उस समय पार्श्वनाथ भी तो जनरल ही आदमी थे। पार्श्वनाथ तो वो आगे चल के बने 10वें भव में, सामान्य अपने जैसे ही थे। और अपने जैसे थे तो धीरे धीरे जितना लंबा कर्म, मतलब जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए उतनी बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। यदि अपन को भाई बहुत लंबी छलांग लगाना है तो थोड़े से हाथ पैरों को उतनी फैलाना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान भी तो बन गए। वो 10 भव यदि सहन किए तो कहाँ कितनी बड़ी पोस्ट पे जाके बैठ गए, अरिहंत बन गए, साक्षात कर्मों को नष्ट करके बैठ गए। तो 10 भव सहन किए तब तो भगवान बन गए। अपन एक भव सहन कर लेंगे तो अच्छा इंसान बन जाएंगे। ऐसा है, जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी बड़ी मेहनत होगी, उतनी कठिन समय लगेगा। जैसे अपन कहते ना कि भाई जो रिक्शा वाले होते हैं, रिक्शा वाले, तो रिक्शा वाले यात्री का इंतज़ार करते हैं कि यात्री रिक्शा का इंतज़ार करते हैं। अधिकतर क्या देखने में आता है, यात्री करते हैं रिक्शा वाले को। हाँ, यात्री करते हैं रिक्शा वाले का इंतज़ार। ऐसा नहीं है। जब भी आप स्टेशनों पे या रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो क्या करते हैं, यात्री का इंतज़ार करते हैं रिक्शे वाले। बैठे रहते बेचारे, रात 2-2 3-3 बजे तक बैठे हैं, कोई आ जाए कोई आ जाए कोई आ जाए। आवाज़ आ रही नहीं आ रही? आ रही। तो वैसे ही रिक्शा वाले इंतज़ार करते हैं किसका, यात्री का। और इधर यात्री इंतज़ार करते हैं ट्रेन का। रिक्शा वाला यात्री का इंतज़ार करता है और यात्री रेल का इंतज़ार करता है। तो रिक्शा बनने में महीने, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, बहुत जल्दी से बन जाती है तो कोई कीमत नहीं है। और रेल को बनने में सालों साल लगते हैं तैयार होने में। इसलिए जब वो तैयार हो जाती है, बन जाती है, तो इतनी पक्की बन जाती है कि खुद यात्री उसके लिए बैठे रहते, इंतज़ार करते रहते हैं। वैसे यदि हमें बनने में, संवरने में, हमें थोड़े से आगे बढ़ने में या अपना नाम रोशन होने में टाइम लग रहा है, तो ये समझो कि बहुत बड़ी पोस्ट मिलने वाली है जिसमें लोग खुद अपना इंतज़ार करेंगे। और बहुत जल्दी करोगे, जल्दी बनने का प्रयास करोगे तो रिक्शा जैसा बनना पड़ेगा, लोग कि फिर से मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए बड़ी पोस्ट के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है और थोड़ा इंतज़ार लगता है, टाइम लगता है, परिश्रम, मेहनत करना कठिन पड़ती है। और यदि सरल सहज ऐसे ही कुछ भी बनना है, छोटा मोटा बनना है, तो भाई तुरंत कर लीजिए, पर उससे कोई कीमत नहीं होगी। इतना ही समझना है। समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए यहीं पर विराम देंगे, पर्याप्त हो गया है। और पाठशाला के सभी संयोजक लोग जुड़े रहेंगे, साथ में पल्लवी दीदी भी जुड़ी रहेंगी और सम्मेद भैया भी जुड़े रहेंगे, प्रगति भी जुड़ी रहेंगी, रेणु दीदी भी जुड़ी रहें, अनुप्रिया दीदी जुड़ी रहें, बाकी नेहा दीदी भी जुड़ी रहें तो भी चलेगा। प्रियांशी दीदी आप भी जुड़ने का प्रयास करें थोड़ी देर के लिए। और मीनाक्षी दीदी आदि, तो शीतल दीदी सभी जुड़े रहें थोड़ी सी देर, फिर अपन लोग जो
समर कैंप होने वाला है बच्चों का, उससे संपर्क में थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद फिर सभी लोग अपने अपने लेफ्ट होकर आराम करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देतु देत। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो त्यो शरणागत सो पावे सुख शयन। प्रीति दीदी आप भी जुड़ी रहिएगा। चलिए सभी को जय जिनेंद्र।